हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। क्लास 10 वालों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? कल आपका साइंस का पेपर होना है, उसके लिए मैंने आपको कंप्लीट केमिस्ट्री के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए। उसका पीडीएफ भी आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और साथ में बायोलॉजी का भी कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाला है, वो भी आपको कवर करा दिया। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट फिजिक्स को कवर कराने वाला हूँ। कंप्लीट फिजिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन, सारा कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। द मोस्ट वेटेज चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, साइंस के पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो को आप देख लेंगे कि आपको आंसर शीट में आंसर बुकलेट जो मिलेगा उसमें आंसर कैसे करके आना, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए साइंस के लिए, उस वीडियो को अच्छे से चेकआउट कर लेना। तो न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना है, आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल दिखेंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी से भी इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने पढ़ा होगा। Q इक्वल टू Ne। इसी फार्मूला से आप बना सकते हैं। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में कितना होगा, तो आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ जाएगा वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहा है कि when a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 mega ampere in the current, the value of the resistance of the resistor। ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि बैटरी 4 वोल्ट के बैटरी को अगर कनेक्ट करा जाए 100 मेगा एम्पियर रेजिस्टर है, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने की, रेजिस्टेंस कितना होगा। ऑप्शन भी दिया, इस तरह के भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे। 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से आपको आंसर करना है। वोल्टेज दिया है, करंट भी आपको दिया है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ओम्स लॉ लगाएंगे और रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, जो कि कितना निकलेगा, 40 ओम होगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करना है, तो न्यूमेरिकल आएंगे। असर्शन रीजन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो असर्शन रीजन वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपके एमसीक्यू में 16 आएंगे, आपको मल्टीपल चॉइस, उसमें 4 जो आएंगे असर्शन रीजन के भी आएंगे। तो असर्शन क्या है, सिल्वर इज नॉट यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, और रीजन क्या दिया गया, सिल्वर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्या बोला है कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन जो कार्ड है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरा जो है वो है कि असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है, और चौथा में कि असर्शन गलती है, रीजन सही है। तो आपको असर्शन पहले देखना है। सिल्वर इज नॉट यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, क्या ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। सिल्वर इज नॉट यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर यानी असर्शन सही होगा। तो ये जो ऑप्शन दिए तो कैसे कर जाता। अब आपको रीजन देख रहा है कि रीजन भी सही है। सिल्वर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रीजन गलती है। सिल्वर एकदम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये गलती है, यानी रीजन जो है फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजन को अच्छे से करेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, स्टेटिंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड इन 2 एप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट क्या होता है उसका इक्वेशन बताना, और उसके 2 अप्लायंसेस बताने, एग्जांपल बताने। तो हीटिंग इफेक्ट का आपको पूरा डेफिनेशन लिख देना है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गेट्स dissipated entirely in the form of heat. As a result, resistor get heated. The heating of resistor known as resistor because of dissipation of electrical energy is known as heating effect of electric current। जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको लिख देना है। डेफिनेशन बेस्ड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
उसके बाद इसका इक्वेशन बोला है, आपको ये इक्वेशन लिख देना है, h = I²RT, और तीनों जो फॉर्मूला होता है VIG IR, ये तीनों आपको यहाँ से आपका h का जो फॉर्मूला निकलेगा वो लिख देंगे। 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है, इलेक्ट्रिक आयरन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर लिख सकते हैं, ये सारा कुछ। अगला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी बहुत बार पूछा जाता है। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड गिव SI यूनिट, व्हाट इज मींट बाय 1 ओम रेजिस्टेंस, और VI ग्राफ निकालना है ओम लॉ से। तो ओम लॉ का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, बहुत बड़ा निकला होगा, बहुत इजी है। ओम्स लॉ का डेफिनेशन है वो पूरा आपको डेफिनेशन लिख देना है। मैथमेटिकली ये जो होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, इसको हटाते हैं R कांस्टेंट आता है, वही आगे चल के रेजिस्टेंट बनता है। ये सारा कुछ आपको लिख देना है। इसमें आपको V और I का ग्राफ दिया है, तो V और I का ग्राफ निकालना है। VI का आप ग्राफ निकालेंगे, इधर V और इधर I है। VI का अगर हम ग्राफ थोड़ा आपको बताएं, VI का ग्राफ 1 मिनट, VI का ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ V है और यहाँ I है। जब आप VI को ग्राफ को देखेंगे तो वो कैसा है, वो लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। ये आप VI का ग्राफ बता सकते हैं कि लीनियर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करते जाना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, there are 2 ohm resistor ABC are connected in such a way that total resistance of the combination, आपको टोटल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम दिया है। सो द अरेंजमेंट ऑफ द 3 रेजिस्टेंस जस्टिफाई योर आंसर। तो ये आपको अरेंजमेंट बताना है, इसका आंसर यहाँ है। आप आंसर को अच्छे से पढ़ लेना, कैसे सॉल्व करा जाता है उसका तरीका भी एकदम दिया गया। समय काफ़ी कम है, एकदम पूरा एक्सप्लेन करेंगे उतना टाइम आपके पास है नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो सब आप देखते जाएंगे। विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। आपको 2 चीज़ दिया, इसमें से पूछा है कि किसका जो एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी का उपयोग करेगा, 200 वाट वाला टीवी 1 घंटा में या 1200 वाट वाला टोस्टर 10 मिनट में। ये आपको निकालना है, यानी पावर निकाल देना है दोनों का, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो 9 × 10⁵ जूल आएगा टीवी का, और यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो 7.2 × 10⁵ जूल आएगा आपका टोस्टर का। तो आप बता सकते हैं कि टीवी जो है वो ज़्यादा पावर का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी ज़्यादा किसका हो जाएगा, टीवी का हो जाएगा। अब आते हैं लाइट वाले चैप्टर पे, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके जो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ड्रॉ अ लेवल डायग्राम। उसका डायग्राम भी 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दोनों आपको बता देना। पहला जो आपको बताना है, एंगल I जो होता है वो R के बराबर होता है, ये आपको बता देना। दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल सब जो होते हैं वो एक ही प्लेन पे होते हैं, और ये आपको डायग्राम भी बता देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि आपको 1.33 दिया है, और डायमंड का 2.42, जो सबसे ज्यादा होता है डायमंड का। इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड, कहाँ फास्टर जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। डायमंड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा लेसर इन डायमंड, डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। ये मान के आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग का बहुत ही पूरा प्रक्रिया से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस का दिया, फोकल लेंथ दिया, लेंस फार्मूला से आपको डिस्टेंस बताना है और साथ में कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है, यानी उसका नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है कि कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, और जो साइज है सारा कुछ आपको बताना है। रे डायग्राम भी बनाना है। तो आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है वो 60 दिया है। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ आपको दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, वो आपका ये फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। यहाँ से लेंस फार्मूला यहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेंस का सवाल है 1/f = 1/v - 1/u। लेंस फार्मूला आप लगाएंगे और डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, v निकल जाएगा। v कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर आ गया। आप यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल दो, जो कि आएगा 1/3। इसके बाद आपको नेचर बताना है, नेचर कैसा होगा। डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। पोजीशन क्या होगा, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। साइज पूछा है तो डिमिनिश्ड हो जाएगा, और इरेक्ट और इन्वर्टेड में से पूछा है तो क्या होगा,
इरेक्ट होगा। और आप डायग्राम भी बना देंगे। डायग्राम भी बनाना है, इसलिए आपको सारा रे डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, मिरर वाला भी, लेंस वाला भी, कनकेव कन्वेक्स का अच्छा से रे डायग्राम आना चाहिए। रे डायग्राम भी बनाना होगा, और रे डायग्राम हमेशा आप पेंसिल से बनाएंगे। डायग्राम नीट और क्लीन होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख आपके अगले साल का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर करना है कि टाइप ऑफ मिरर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, और दो प्रॉपर्टीज बतानी है मैग्निफिकेशन और साइज के अलावा। तो टाइप ऑफ मिरर पूछा है, मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 3 है, तो इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। और ओनली अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कौन बनाता है, सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, फोकस और पोल के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, फोकस और पोल के बीच में आएगा, एफ एंड पी के बीच में आएगा। तो मिरर कौन सा होगा, टाइप ऑफ मिरर में आप बताएंगे कनकेव मिरर होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड है, तो फोकस एंड पोल के बीच। कहाँ लोकेटेड है, फोकस एंड पोल के बीच। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि इसका दो प्रॉपर्टीज बताने के लिए, तो दो प्रॉपर्टीज आप बता सकते हैं, ठीक है, कि इमेज कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है, और कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर, ये आप बता देंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर का बात करें, इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 48 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से करेंगे, जो जो आपसे पूछा है। और ये आपसे 4 सवाल पूछा है, टाइप ऑफ मिरर पूछा है, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, इमेज डिस्टेंस पूछा है, जो कि ऑब्जेक्ट से, और रे डायग्राम आपको बनाना है। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आपको बता देना है, मैग्निफिकेशन बता देना है, लीनियर मैग्निफिकेशन, टाइम ऑफ मिरर कनकेव हो जाएगा, और इसका आप रे डायग्राम बना देंगे। इसके बाद आप ह्यूमन आई का बात करें, ह्यूमन आई से क्या क्या क्वेश्चन बहुत जरूरी है। पहला तो प्रिज्म वाला बहुत जरूरी है, एकदम रट के चले जाओ। प्रिज्म का डायग्राम वायग्राम तो पूछेगा ही पूछेगा। How will you use 2 identical glass prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light? उसका डायग्राम भी बनाना होगा। तो ये पूरा आप लिख सकते हैं कि न्यूटन was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of white light, ये आप पढ़े होंगे। He then placed a second identical prism in an inverted position, जब उल्टा करता है with respect to the first prism. This allowed all the color of the white light to pass through the second prism, combining to form a white light emerging from other side of the second prism. This made him believe that white light was composed of different color. इसके बाद वो सोचने लगता है और समझ जाता है कि white light जो दूसरे कलर से बना है। ये आप देख सकते हैं, ये पहला प्रिज्म लिया, इसके सामने उसी को उल्टे डायरेक्शन में कर दिया, तो ये व्हाइट लाइट आपको किस प्रकार से दिख रहा है स्क्रीन में, ये डायग्राम भी आपको बना देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे सकता है कि रिया इज अनेबल टू सी। ये 2024 में और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 20 में भी आया था, 24 में भी आया था। रिया इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर फ्रॉम हर। जो 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो आपको बताना है नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। रिया इज सफरिंग, उसका कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है, 3 में से आपको बताना है कि मायोपिया है, कौन सा है। स्टेट 2 पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, उसका कारण क्या सो लिखना है। और व्हाई रिया इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड हर। थर्ड पॉइंट ये आपको बताना है हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम भी आपको बना के बताना है। फिर आपको और भी क्वेश्चन पूछा है, focal length of the corrective lens required for RIA is -3 मीटर। कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस भी निकालना है, साइन कन्वेंशन भी बताना है। तो यह सारा कुछ आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, एक सवाल का आपको जवाब देना है। सबसे पहले वो जिससे सफरिंग कर रही है वो मायोपिया है, शॉर्ट साइटनेस है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल फ्रॉम द फ्रंट टू बैक। जो रीजन है वो आपको लिख देना है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईज, कॉर्निया और लेंस, ये लिख देना है। फिर इसका ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करा जाएगा। फिर आपसे जो पावर पूछा है निकालने के लिए, वो पावर आप निकाल सकते हैं -0.33 डायोप्टर। जो क्वेश्चन होगा उसका एक एक करके आपको एज इट इज जवाब देना है। अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट चैप्टर है आपका।
इसका भी ये सोलेनाइड पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सोलेनाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आपको राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो दोनों है वो रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। ये रूल, इस रूल पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको एग्जैक्ट अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस पे भी बहुत ज्यादा पूछता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो यहाँ 2018 में, 2020 में, 2023 में कितना बार पूछा गया, इससे पहले 16 में भी पूछा, 17 में भी पूछा, 19 में भी पूछा, 21 में भी पूछा। तो ऐसा कि ये श्योर क्वेश्चन है, पूछा ही जाने वाला है फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, तो वो आपको आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। इस पे भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला अगर हम बात करें, ये आपको टाइम तो है नहीं कि आपको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करा जाए, ये एक तरीका से आपका डिवीजन और बूस्टर क्वेश्चन सीरीज हो गया। इस क्वेश्चन को आपको करना है ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया हो सके। ये क्वेश्चन है श्योर शॉर्ट आने वाला क्वेश्चन, तो इसका आप पीडीएफ जरूर निकाल लेंगे, ठीक है। पीडीएफ निकाल के उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है एग्जाम से पहले, एग्जाम से जाने से पहले आपको अच्छे से कर लेना है। पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप टॉपर सिस्टम के टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो फिजिक्स का बात करा जाए, फिजिक्स आपका कवर हो गया श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और बायो के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा आपका कंसेप्ट भी समझा दिया गया, एक तरीके से रिवीजन भी हो गया। अब बारी है एमसीक्यू पर पकड़ बनाने के लिए। अब एमसीक्यूज करते हैं कंप्लीट साइंस से, पूरा आप साइंस का जो बुक है उससे आप कंप्लीट साइंस का आप करेंगे एमसीक्यूज पे को आप पकड़ बनाना है। एमसीक्यूज का जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके पेपर में आने वाला है उसका हम करेंगे लाइव सेशन। क्या करेंगे? लाइव सेशन है। लाइव में आपका एमसीक्यू के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू पे बन सकते हैं कंप्लीट साइंस से, वो सारा आपको कराया जाएगा। तो आप लाइव में जुड़ जाना। मॉर्निंग में आपका लाइव सेशन होगा। लाइव सेशन कब होगा? 5 AM में, ठीक है। 5 AM में एग्जाम में जाने से पहले आप लाइव सेशन जरूर कर लेना। लाइव सेशन अगर कर लिए तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, उसका भी टेंशन दूर हो जाएगा। सब्जेक्टिव का टेंशन तो दूर कर दिए, अब एमसीक्यूज की बारी है, एमसीक्यूज के भी टेंशन को दूर करा दिया जाएगा। तो लाइव में जरूर जुड़ जाना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर जरूर कर दें और चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव सेशन में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।